बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल प्रोमिस सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम ए इशरात खान साहब। खान साहब के साथ व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त करेंगे, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, आपने पेशन गोई की थी कि 20 अक्टूबर के बाद खान साहब के सितारे जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं और खान साहब की अहलियत जो है वो वक्त उनसे पहले रिहा हो जाएंगी। हमने देखा वो रिहा हो गई 20 जनवरी के बाद, आपकी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। लेकिन सर, खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी और आप समझते हैं कि शायद वो नवंबर में भी रिहा हो सकते हैं या इस साल के आखिर में रिहा हो सकते हैं। सर, एक तो हमारे देखने वालों को ये बता दें कब तक रिहा होंगे, और दूसरी बात ये है कि सर, अमेरिका में कांग्रेस में करारदाद भी मंजूर हुई थी पहले, आप जानते हैं। अब 60 से ज्यादा लोगों ने उनके जो सदर है अमेरिका के, जिसको कहा जाता है दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी जो हैं, उनको खत लिखा है खान साहब की रिहाई के हवाले से। तो आपको लगता है कि कुछ आसार बन रहे हैं, और ये आसार अगर खान साहब की रिहाई के हवाले से पैदा हो रहे हैं तो ये इस पे अमली जामा कब तक पहना जाएगा? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि बिल्कुल मुझे खुद बड़ी खुशी हुई। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मेरी नेगेटिव पेशन हुई पूरी होती है मैं उसमें खुश नहीं होता, लेकिन जो पॉजिटिव हो तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो बिल्कुल कहा था कि 20 अक्टूबर को जो है मंगल कर्क में जा रहा है, ट्रांजिट है। और हमने हमेशा एक बात समझाई थी, जब भी ट्रांजिट होता है इस साल, जब भी आप गौर करें, किसी भी प्लेनेट का ट्रांजिट हुआ है कोई ना कोई काम लगा है, चाहे पॉजिटिव लगा है, चाहे जंग लगी, चाहे किसी की शहादत हो। 20 अक्टूबर को कर्क राशि में चला गया मंगल, और 20 अक्टूबर को ही एक बहुत बड़ी अहम बात थी कि मरकरी वेस्ट से राइज हुई थी। मरकरी वेस्ट से, मैं ये बताएगा, और फिर वेस्ट से ही वो 60 अराकीन वहां से बोल उठे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। अमेरिका से, वेस्ट है ना, समझ रहे हैं? बिल्कुल। दो बातें हुई। तीसरी बात बड़ी अहम है जो मैं करने जा रहा हूं। पहले मैं इसको करता हूं, फिर आपने आईनी वाली बात करनी, पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट करूं। 24/10/2024, इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो बनता है 6, और आज तारीख थी 24, वो बनता है 6। हमेशा मैंने कहा है कि बुशरा रियाज भुट्टो मोहतरमा जो हैं ये वीनस की मालिक है। हमेशा कहा, बुशरा 6 नंबर वीनस से, रियाज 6 नंबर वीनस से, वट्टो 6 नंबर वीनस से। और दूसरी बात जो है कि आज डिजिट भी 6 आया, और 2 जगह आया डिजिट, एक 24 का खुद छक्का बन गया और पूरी डेट का डिजिट भी 6 बन गया। तो 6 ने बड़ा काम डाला। अभी 6 इमरान खान के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैंने हमेशा 6 को 9 कहा है, उल्टा दो। पहले 6 आता है फिर 9 आता है गिनती में भी। अब इमरान खान साहब 9 नंबर के हैं, पहले 6 आता है फिर 9 आता है, 6 के बाद 7 और 8 भी है। अब 8 क्या है पहले ये बता दें आपको, फिर आइन में चले जाएंगे, आपने पूछना बताऊंगा। अभी बुशरा रियाज भुट्टो साहिबा के बाद हमारी 2 बहनें अंदर हैं, खान साहब की बहनें हैं, हमारी भी बहनें हैं, अपाए हैं मेरी, हलीमा खान साहब हैं, उस्मा खान साहिबा हैं, ये भी आ रही, इनकी भी आमद आमद है, अल्लाह खैर करे। सिर्फ बात यह है कि अब आप इसको ढील गए या दलील गए। बुशरा रियाज भुट्टो साहिबा जो है, उनकी कोई सियासत में कोई नाम ओहदा नहीं है जो आके वो बोलेंगी कि लोग अवाम के लिए बोलेंगी। खान की सियासत मुरूसी नहीं है। अब उस्मा खान साहबा जो है वो 1/10 के खाने की मालिक, हलीमा खान साहबा 1/10 के खाने के मालिक, इमरान खान साहब 1/12 के खाने के मालिक। अब जो है अलीमा खान साहबा, आपको पता है जब वो बाहर आती तो बोलती नहीं, सीधा बोलती हैं।
बुशरा साहब ने कौन सा बोलना है? बल्कि बुशरा रियाज भट्टो साहबा की अगर मैं बात करूं, आपको हमेशा बारहा कहा कि इमरान खान साहब के तो जैसे में दो राजयोग थे, उन्होंने तो बनने ही वजीर आजम से दूसरी दफा। पता नहीं किसने कह दिया इनसे शादी होगी तो बन जाएगा। ये बात ट्रेवल हुई, इमरान खान साहब के मुंह से मैंने नहीं सुनी। तो मैंने कहा भाई वीनस की वजह से तो मरे, रगड़ा पड़ा। रेहान खान थी वीनस की मालिक, डिफेम हुए, ये है तो अंदर ही है। इमरान खान ने तो बनना ही था वजीर आजम, इसमें कोई बात नहीं, दो राय नहीं। अब हम आते हैं कि जनाब इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे। तो मैं वो डेट चेक करूंगा अगली हियरिंग की, कौन सी डेट है तोशे की, तो बता दूंगा कि अब कब आ रहे हैं। लेकिन जो मैंने एक बात की थी कि 20 अक्टूबर के बाद खान साहब जो हैं वो बड़े मजबूत दिखाई दे रहे हैं मुझे। और 15 नवंबर को शनि मार्गी कर रहा है, 16 नवंबर को जो सूरज है वो भी जो है गालिबन 8th हाउस में, जी हाँ 8th हाउस में वो आ रहा है, जहां वृश्चिक राशि है, उससे खान बड़ी पावर ले जाएगा। और 6 दिसंबर को मंगल जो है वो मार्गी का विक्री कर रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है। 6 दिसंबर से पहले पहले खान को निकलना होगा, नहीं तो यह हुकूमत चली जाएगी और दमादम मस्त कलंदर होगा। अब बात यह है कि बुशरा रियाज भट्टो साहबा बनी गाला गई, वो बनी भी 6 नंबर है और वहां से जा रही है वो पिशावर, पी से वर्गों में है। पी और जी आपको हमेशा समझाया वो वर्गों का है, पी पाकिस्तान है, पी से पिशावर भी देख लें, पिशावर हाईकोर्ट भी पी से ही है। अब सीक्वेंस से देखिए 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का ली और 6वें नंबर का वर्गो है, 6, उधर भी छक्का ही लगा, तो छक्के पड़ रहे हैं। पहले गेंदे कम थी, स्कोर ज्यादा था, अब इन्होंने सीधे छक्के ही मारने शुरू कर दिए। अब गेंदे ज्यादा और स्कोर कम है। अब कहने का मतलब ये केस कम हो गए और अब जो है खान साहब की आमद मुतवक्की है, जल्द आ जाएंगे खान साहब, जल्द आ जाएंगे। सवाल कीजिए। बिल्कुल ठीक है सर, हमने ये तो आपसे जान लिया कि खान साहब कब आ रहे हैं, बुशरा बीबी के हवाले से भी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सर आइन और कानून की, क्योंकि आपका नॉलेज उस पर बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, आप उसका पेशा भी वकालत का है। सर आखिरी दिन है अब जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत का, 25 तारीख जो है जुम्मे का रोज है आज, और कल जो है हफ्ते को नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, अपने उहदेकाल फुटाएंगे। सर ये बता दें जरा, हमारे देखने वालों को आपसे जानना चाहते हैं कि जाते जाते कोई अच्छा फैसला तो करके नहीं गए वो, और लगता भी नहीं है किसी अच्छे लफ्जों में याद रखा जाएगा उनको, बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। पाकिस्तान तरीके से बल्ले का निशान छीन लिया और बहुत सारे क्रेडिट उनके काम हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको ये मुल्क में नजर आ रहे हैं या ये फरार हो जाएंगे मुल्क से? देखिए काजी ईसा फायज साहब का एक अच्छा काम जरूर था, खत्म नबूवत वाला, वो क्रेडिट दूंगा मैं। बुरा काम जो था, जो उधर जो बहस हुई बेहतरीन वकला में और जस्टिस साहबान में आर्गूमेंट्स हुए कि बल्ले का निशान ना जाता तो ये इलेक्शन में इतना मुतजाद ना होता, इतनी प्रॉब्लम्स ना होती, ये प्री प्लान काम था। तो खैर 26 तारीख से तो जनाब ईसा फाई साहब के लिए बड़े बड़े वकला, शोरा, डॉक्टर, स्कॉलर्स तो बताएंगे क्या कुछ किया। लेकिन मैं बल्ले के निशान के साथ कहता हूँ कि जुल्म किया था, जान के ये गेम की गई थी। ये एक बात जो है मेरे दिमाग में फंस गई। और बाकी आप कह रहे हैं कि ये कहाँ होंगे, जनाब हमें तो इफ्तिखार चौधरी साहब नजर नहीं आते, हालांकि बहुत बड़ा उनका नाम है। साकिब निसार साहब हमें नजर नहीं आते, बड़ा नाम है। ओसा साहब नजर नहीं आते, उमर बंदयाल साहब नजर नहीं आते, बड़े नाम हुए हैं। ये नहीं कि कोई उन पे कुछ ऐसी कोई बात, ये भी नजर नहीं आएंगे। ये घरों में रहेंगे, आलीशान जगहें होंगी, घूम लेंगे इधर उधर, आवाम में नहीं फिरेंगे यूं करके मैंने बड़े अच्छे काम किए। तारीख देखनी है कि लिखा क्या जाएगा। 26 से तारीख लिखनी शुरू हो जाएगी, 25 तक ड्यूटी में है, 26 से तारीख शुरू हो जाएगी, वो देखना उसका रंग क्या है।
सुनहरे होंगे, क्या होंगे, अब आम बताएगी, मैंने क्या बताना, मैंने तो कह दिया, मुझे तो बल्ला ने सारा काम डाला, बल्ले ने प्रॉब्लम डाला। बड़े बड़े सियासतदान, मुकला हजरात, अहमद खान साहब इतने बड़े बब्बर शेर, सिविल के बादशाह, उनको भी कहना चाहिए था भाई बल्ला गया पार्टी नहीं गई। पता नहीं क्या क्या पीछे से डायलॉग, डायरेक्शंस, क्या टास्क, क्या मामला थे। लेकिन जो भी इमरान खान साहब के केस लड़े गए, वो छोटे वकील जो हमारे जूनियर वकील होते हैं, उन्होंने लड़े और सारा काम ठोक दिया। अब तो खान साहब आ रहे हैं बाहर, अब आप उसको डील ढाल जो भी कहें, कुछ भी। अब बुशरा रियाज भुट्टो जा रही है उधर केपी के, तो वहां अली अमीन है, वहां पीटीआई की सारी मजबूत क्यादत वो है जो वोट भी देती है और सपोर्ट भी करती है। पंजाब तो वोट देता है, सपोर्ट नहीं करता, चित्र पड़ते हैं ना, चित्र बोला हो जाता है ना काम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ये आईनी तरमीम की तरफ। आईनी तरमीम जो हुई है, जिसमें खास तौर पे आईनी बेंच बना है, वो हुकूमत के गले का फंदा बन गया, फंस गई रातों रात। तो आईनी तरमीम हुई, कोई मुसवदा नहीं दिखाया अवाम को, पब्लिक डॉक्यूमेंट था। अपने आप को बहुत ज्यादा डेढ़ होशियार समझ रहे थे, ये डेढ़ होशियार नहीं थे ना, सवा होशियार थे, ये पैदा भी नहीं हुए थे। इन्हें पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, इनसे ये कटा जो खुल गया है बंदे का नहीं। अब यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस साहब जो याया अफरीदी साहब हैं, 1/12 के खाने के मालिक है, इमरान खान साहब को निकाल लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो हो गए जनाब याया अफरीदी साहब, तो आईनी बेंच के हेड कौन होंगे? ये खुद हो सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, कोई कानून में बात नहीं, लेकिन हो सकते हैं अमीनुद्दीन खान साहब, हो सकते हैं। बंदोखेल साहब हो सकते हैं, नईम अफगान साहब, लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब और मंदोखेल का ज्यादा चांस है, ये खुद भी हो सकते हैं। अब उस बेंच में कौन होंगे, 5 में वो जो बड़ा सारों जो मैं बताता था कि वफाक की सारी इकाइयों के सबके ऊपर के सरबरा कौन होंगे, वो तो मैंने बता दिया, अमीनुद्दीन खान साहब हो सकते हैं या मंदोखेल, लेकिन और भी तो 3 और बैठेंगे, वो ऑनरेबल मुशर्रत हलाली साहबा हो सकती हैं, नईम अफगान साहब भी हो सकते हैं। अब हुकूमत बिल्कुल हो ठीक है। सारे हमारे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ठोक देंगे। अब हमारी तारीख को देखें, तजिया आ गया, तारीख उठा के देख लें, जो बंदा जिसको लाता है वही उसको ठोक देता है। अब वो सोच रहे हैं कि याहिया अफरीदी साहब हमारे, उन्हें ये नहीं पता याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो हमारे तुम्हारे नहीं है, वो इसके दस्तूर आइन के। अब बताऊंगा ये जमीर क्या होता है, बड़ी कुछ बातें होती थी जज साहब जमीर से करते, अब आएंगी जमीर की बातें। अब ऑनरेबल जस्टिस साहबान जमीन से फैसले करेंगे, दस्तूर आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। अब उन बिल्ली फंस गई है, बिल्ला नहीं फंसया, बिल्कुल ठीक है। बिल्ला तो पै जाएगा, उन बिल्ली फंस गई है। लोगों के घर जेडे बच्चे दे दी है, बिल्कुल ठीक है। छत्ता से कभी किथे दे, कभी किथे, ऐ नहीं होना हुन। अब होना क्या है, अब होना यह है जनाब ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस साहब जो है या अफरीदी साहब आइन दस्तूर के साथ फैसले करेंगे, और जो वो करेंगे तो वो दस्तूर आइन के साथ तो करना ही करना है, लेकिन फंस के करेंगे, बशरे हो जाएंगे। जरूरत पड़ा आन पहुंचेगी ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब की भी, बैठे जनाब, फुल कोर्ट नहीं बैठ रहे होंगे, बड़े बड़े मामले आएंगे, चक्कर पड़ेंगे। अभी तो 8-5 वाला फैसला भी गले की हड्डी बनेगी, हुकूमत बढ़ गई। अब मजबूरी नहीं, जरूरी हो गया इमरान खान को निकालना, ताकि कोई रास्ता निकले। अब सोचो ये कि ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल मुनीब अख्तर साहब कैसे राजी होंगे, गो के उन्होंने कोई इख्तलाफ नहीं किया, कोई बात नहीं की, मैं अपने जफर से कह रहा हूं,
तो अब सारी तर जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिनके पास होती है, जस्टिस साहबान के पास, जो इससे मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके पास आ गई। बाकी जस्टिस साहबान सारी बराबर है। और मैं आपको बता दूंगा, एक ही सफ में ये इंशाल्लाह खड़े हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे दिलों का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शाद खान साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।